हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम इसका पहला शीर्षक हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त कर चुके हैं, यानी जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी प्रश्न थे वो सारे हम देख चुके हैं, उनका अभ्यास हमने कर लिया है। अब जो शीर्षक शुरू होगा वो होगा आदिकाल। आज हम आदिकाल के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आदिकाल शुरू करने से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ जो आपको बताना है। अगर आपने पिछले वीडियो ध्यान से देखे हैं, सुने हैं, तो आपको निश्चित तौर पे इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब हम आदिकाल शुरू करते हैं। आदिकाल का पहला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है पदावली। पदावली रचना है मैथिल कोकिल विद्यापति जी की, जो उन्होंने मैथिली भाषा में ही लिखी है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतबन की और पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं और इनकी पदावली अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिसको निराला जी ने उसके जो पद हैं क्या कहा है, नागिन की लहर। ये प्रश्न अलग से भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए, यानी बीसल देव रासो की नायिका कौन है। तो बीसल देव रासो की नायिका है राजमती। और इस वीर गीत काव्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इसे याद रखने का एक तरीका है, बीसल से आप 20 ले लीजिए और 20 को अगर आप विभाजित करेंगे बराबर बराबर तो 5 5 5 4 खंड करेंगे, तो 20 लिया इससे और 4 खंड किए, तो बीसल देव में 4 खंड है। इस तरह से याद रख सकते हो। और चारों खंडों की अलग अलग कथा है। पहले खंड में विवाह होता है राजमती और बीसल देव का। द्वितीय खंड में राजमती और बीसल देव का आपस में रूठना है, जिसमें बीसल देव रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। और तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। और चतुर्थ खंड जो है उसमें बीसल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। अगला प्रश्न है चर्यापद के रचयिता कौन है। तो चर्यापद के रचयिता है शबरपा। चर्यापद के रचयिता शबरपा है। और चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। प्यू चित्तौड़ न आव्यूं सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खिण खिण अड़वै खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरे न देह, पंछी घाल्या पिंजड़े छूटर रो संदेह। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां हैं खुमान रासो की। पहली पंक्ति है पी चित्तौड़ न आवं सावन पहली तीज, यानी कि प्रिय जो है वो चित्तौड़ नहीं आए, सावन की पहली तीज है, यानी नहीं आए हैं। तो आप इसको इस तरह, ये सिर्फ याद रखने का एक तरीका है कि आप याद रख सकते हैं कि सावन की पहली तीज पे भी जो पी हैं वो चित्तौड़ नहीं आए, ये नायिका कह रही है, यानी उनको बहुत मान हो गया है ना, कहते हैं बहुत खुमान हो गया है। तो वैसे ही मान से खुमान शब्द याद रख सकते हैं। और ये खुमान रासो की पंक्तियां हैं। जैसे ही आप पहली पंक्ति पढ़ेंगे कि पी चित्तौड़ ना आवे, यानी पी चित्तौड़ क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको मान हो गया है। और मान से आप खुमान शब्द याद रख सकते हैं। अगला है कि जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। परमाल रासो जगनिक, रणमल छंद श्रीधर और बीसल देव रासो नरपति नाल, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत प्रसिद्ध
कथन है, क्योंकि शुक्ल जी सिद्ध और नाथों की जो रचनाएं हैं उन्हें साहित्यिक कोट में नहीं रखते हैं। ये उनका मत है कि उन्हें साहित्यिक कोट में नहीं रखना चाहिए। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध, किसकी रचना है? तो सोमप्रभु सूरी की रचना है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र सूरी, हमीर रासो शांगधर और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला प्रश्न है संदेश रासक के लेखक कौन है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, यानी धर्म से इतर, जो धर्म से इतर लिखा गया ऐसा पहला जो ग्रंथ है वो यही है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित ये प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है बंगला से प्रभावित है। विद्यापति की पदावली बंगला से प्रभावित है। विद्यापति जी शैव संप्रदाय के कवि हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो दी हैं। विद्यापति ने मैथिली के अतिरिक्त संस्कृत और अवहट्ट में लिखा है। संस्कृत में इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, अवहट्ट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा। ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि विद्यापति को जाति कवि कौन कहता है? तो बच्चन सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अगला प्रश्न है भल्ला हुआ जो मारिया बाहिर मारा कंत, लज्जे जमतु वयम सिहौ जय भग्या घरु एंतु। ये पंक्तियां हेमचंद्र की हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत बार पूछी गई हैं। सिद्ध हेम इनकी रचना है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश तथा छंदोनुशासन हेमचंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शांगधरकृत शांगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया एक पद्य कोश है। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा है। कंडहपा 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि हैं। कंडहपा के गुरु का नाम जालंधर पा था और ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर रहते थे। कंडहपा के गुरु का नाम जालंधर पा, आपको याद रखना है, ये भी अलग से पूछा जाता है। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही उत्तर जो है वो राम कुमार वर्मा है, क्योंकि राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। अगर यहाँ पे ग्रियर्सन होता तो ग्रियर्सन सही था, ग्रियर्सन ने केवल चारण काल नाम दिया है और क्योंकि यहाँ पे राम कुमार वर्मा है और ग्रियर्सन ऑप्शन में नहीं है इसलिए ये उत्तर सही है। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इनका इतिहास ग्रंथ है 1938 में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेगर ने अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को लिखा है और ये कब लिखा गया? 1883 में। अब अलग अलग नाम जो विद्वानों ने दिए हैं, चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? तो ये आदिकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो जी का समय 1253 से 1325 ईस्वी माना जाता है और इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है।
खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ये प्रश्न अलग से पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। तो ये भी प्रश्न कि कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसे दी जाती है, तो अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा, ये विद्यापति की रचना है। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ जो हैं वो शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली और भी पीछे जो हमने पढ़े थे अभी बहुत से हैं। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली यानी गोरक्ष विजय नाटक की रचना की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट की 2 रचनाएं हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं उन्हें नागिन की लहर की संज्ञा दी है। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की है। पद्माकर ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी और राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की। वहीं भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये बात किसकी है, ये बात शुक्ल जी ने, ये कथन उनका बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। बहुत महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा। हम इतने बार पढ़ चुके हैं कि आप लोगों को रट गया होगा कि विद्यापति को जाति कवि किसने कहा, बच्चन सिंह ने। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। अगला प्रश्न है आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, कर्ण, लुईपा आदि किस साहित्य से संबद्ध हैं, तो ये सिद्ध साहित्य से संबद्ध हैं। आपको याद रखना है जितने भी सिद्ध थे उनके नाम के पीछे आपको पा वर्ण मिलेगा, क्योंकि ये एक आदर सूचक या सम्मान सूचक वर्ण माना जाता था। तो जितने भी आप चाहे कर्णपा, लुईपा, शबरपा, डोम्बिपा देखेंगे आपको सबके नाम के पीछे पा वर्ण जरूर मिलेगा। तो सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कुक्कुरीपा आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो रासो काव्य धारा हमें पता है कि भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने मुख्यतः 2 भागों में बांटा है, एक सगुण और निर्गुण। सगुण को उन्होंने राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में विभाजित किया और निर्गुण को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में। अगला प्रश्न है सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये किसका कथन है, तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है कि जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है, तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप देखेंगे कि ये कथन जो है ये शुक्ल जी के मत का खंडन कर रहा है। अभी शुक्ल जी ने, पीछे हमने पढ़ा था, शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जो सिद्ध और नाथों की रचना है उन्हें साहित्यिक कोटि में नहीं रखा जाएगा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि उन्हें साहित्यिक कोट में रखा जाएगा। तो आज हम इतने ही प्रश्न देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।